हिंदी में आ जाएगी। हिंदी में आप पढ़ लीजिए और इसको समझ लीजिए। समझने के बाद में यहाँ पर इस एग्जाम्पल को जो है आप अपनी वीडियो में यस या नो करिए। दोस्तों, अगर आप भी नए यूट्यूबर हैं और आप भी अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो ये गलती आपको नहीं करनी। कुछ दिन पहले यूट्यूब की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, जो अपडेट आया है वो क्या है। यहाँ पर देखिए कुछ क्राइटेरिया बताई गई हैं, उनको आपको फॉलो करना है और यहाँ पर यस करना है, नो करना है। किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से करते हैं, वो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। क्या क्या आपको नहीं करना और कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी। अगर आप यस या नो करेंगे तो यहाँ पर आपके एक तो व्यूज नहीं आएंगे, दूसरा यहाँ पर आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो आपको वीडियो बनाने से, आपको मेहनत करने से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे तरीके से समझना। पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप भी खुद पढ़ना और समझना। हो सकता है कि देखिए काफ़ी सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो असल में नहीं बता पाते, वो गलत तरीके से बता देते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके बताने वाला हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर किस तरीके से जाना है। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शन है, मैं यहाँ पर आपको हिंदी में समझाता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको पढ़ना और समझना। समझने के बाद में आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो इस तरीके की आई हुई हैं, कौन गलत राय दे रहा है, कौन सही राय दे रहा है, इसका कन्फ्यूजन हो जाता है। ये हम लोग नहीं समझ पाते। तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो भी इस बात को नहीं बताते। तो हम यहाँ पर इसको हिंदी में कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है कि ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले समझते हैं, बदलाव करके बनाए गए या अप्राकृतिक कंटेंट को इस्तेमाल करने पर जानकारी देना। ठीक है, यहाँ पर आपको जो कंटेंट आप बना रहे हैं उसको यहाँ पर आपको जो है यूट्यूब को जानकारी देना है। देखिए क्रिएटर्स को ऐसा कंटेंट इस्तेमाल करने पर जानकारी देनी होगी। किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा कहते या करते हुए दिखाया गया है जो उसने असल में कुछ कभी कहा हो या न किया हो। आपने कोई वीडियो बनाई है, उस वीडियो के अंदर आपने ऐसा दर्शाया गया है कि किसी व्यक्ति ने वो कभी कोई बात कही नहीं है और वो काम भी नहीं किया है, तो उस पर आपको यहाँ पर यस करना है, अगर आपने इस तरह का कंटेंट बनाया है। दूसरा यहाँ पर यह है कि किसी असल इवेंट या जगह के फुटेज को में बदलाव करके दिखाया गया हो। अगर आपने कोई फुटेज तैयार करी है, उसमें आपने कोई बदलाव किया है, तो उस पर भी आपको यस करना होगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किसी लाल किले का फ़ोटो लिया, उसमें रेड कलर का है, आपने उसको पीले कलर का कर दिया, तो उस पर आपको यस करना होगा। तीसरा यहाँ पर ऐसा सीन जनरेट किया गया हो जो असल में दिखता है लेकिन है नहीं। कोई ऐसा आपने फुटेज तैयार किया है जो असल में दिखता है लेकिन वो है ही नहीं, जैसे स्पाइडरमैन हो गया है, शक्तिमान हो गया है, या अदर काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो असल में है ही नहीं। स्पाइडरमैन असल में नहीं है, वो फिल्मों में काल्पनिक है, शक्तिमान काल्पनिक है। तो इस तरीके का कोई भी फुटेज है वो आपको वहाँ पर यस करना है। अगर वो इस तरीके का आपने कंटेंट बनाया है, वो आपने स्पाइडरमैन बना दिया और वो असल में है ही नहीं, तो उस पर आपको यस करना होगा। ठीक है, इसमें ऐसा कंटेंट भी शामिल होता है जिसमें पूरे या कुछ हिस्से को बनाने या बदलाव करने के लिए ऑडियो, वीडियो या इमेज बनाने या उसमें बदलाव करने वाले टूल का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कुछ और। तो YouTube स्टूडियो में बदलाव करके बनाए गए कंटेंट की सेटिंग का इस्तेमाल करके जानकारी देना, तो आपको जानकारी देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्रिएटर को ऐसा कंटेंट इस्तेमाल करने पर जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। कि आप जो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से कंटेंट है, जानकारी देने की ज़रूरत नहीं, उस पर यस करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएटर को ऐसा कंटेंट इस्तेमाल करने पर जानकारी देनी होगी। देखिए कंटेंट में ब्यूटी फिल्टर का इस्तेमाल करना। अगर आपने कोई वीडियो बनाई है, उसके अंदर आपने साफ करने के लिए या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उसमें किसी एआई टूल का या किसी चीज़ फिल्टर का इस्तेमाल किया है, तो आपको यहाँ पर यस करने की ज़रूरत नहीं है। किसी व्यक्ति का चेहरा बदलकर दूसरे का चेहरा दिखाने के लिए डिजिटल तरीके से कंटेंट बनाया हो या ओरिजिनल कंटेंट में बदलाव किया हो। अगर आपने कुछ इस तरीके का कंटेंट बनाया है तो उस पर आपको यस करना है। दूसरा, चलती हुई कार के सीन की नकल करने के लिए एआई की मदद से बैकड्रॉप जनरेट करना या बढ़ाना। अगर आप चलती हुई गाड़ी का कोई चित्र बनाते हैं, एआई बनाते हैं, एआई से कुछ डिज़ाइन करते हैं, तो इस पर आपको यस करने की ज़रूरत
नहीं है। कार का पीछा करने से जुड़े सीन में डिजिटल तरीके से बदलाव करना, ताकि उसमें ऐसा महसूस हस्ती को शामिल किया जा सके जो ओरिजिनल फिल्म में नहीं है। कि अगर आपने किसी कार के अंदर कुछ मॉडिफाई किया है, कुछ अलग से एआई के थ्रू किया है, तो उसमें आपको यस करने की ज़रूरत है। तीसरा यहाँ पर यह है पहले से रिकॉर्ड किए गए ऑडियो की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। अगर आपने कोई पहले से रिकॉर्डिंग करी है, उसकी ऑडियो को आप बेहतर बना रहे हैं, तो आप एआई के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो को इस तरह पेश करना कि वह किसी मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह लेंगे, ताकि असल में उसे वह सलाह न दी गई हो। अगर किसी डॉक्टर या किसी भी मेडिकल साइंस के लिए आपने कोई ऐसी नकल करी है, ऐसी ऑडियो बनाई है जो उसने वास्तव में नहीं करी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर यस करना होगा। चौथा यहाँ पर यह वीडियो में किसी मिसाइल को एआई से बनाए गए एनिमेशन के जरिए दिखाना। अगर कोई मिसाइल बनाई है, आपने कोई चलती हुई रॉकेट बनाया है, तो उसके अंदर आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। वीडियो में किसी शहर या मिसाइल में से हमला होते हुए इस तरह दिखाना जो बिल्कुल असल में नहीं है। अगर आपने कोई ऐसी एआई बनाई है कि मिसाइल से किसी शहर या किसी चीज़ पर हमला किया गया है, तो उस पर आपको यस करना होगा, जिससे वो चैनल आपका मोनेटाइज हो। किस तरीके से आपको इसको करना है, यहाँ पर देखिए, जैसे हमारी ये वीडियो ओपन हो गई है, तो यहाँ पर एडिट पर जाने के बाद में यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ चुका है अल्टरेट का, तो इसको यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे नो के नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई है। उसके बाद में व्यू एग्जाम्पल पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो यहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इसको इस तरीके से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप यहाँ पर इसको सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा इसको डाउन करोगे तो यहाँ पर एक हिंदी ऑप्शन है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो हिंदी में आ जाएगी। हिंदी में आप पढ़ लीजिए और इसको समझ लीजिए। समझने के बाद में यहाँ पर इस एग्जाम्पल को जो है आप अपनी वीडियो में यस या नो करिए, ठीक है, जिससे कि आपका जो चैनल है उस पर व्यूज कम ना आए और आपका जो चैनल है वो जल्दी से मोनेटाइज हो जाए और ग्रो भी हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।